अच्छा, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। गुड इवनिंग। और सुनो, डेट आ गई? वाह। अच्छा, चेक कर लिया सबने? 24 को किस किस का है? 24। अच्छा, दो शिफ्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, खाली डेट आई है, डेट एंड सिटी। और ये नहीं बताया कि शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2। और 25 को किस किस का है? 24 भी है, 25 भी है। 26 को नहीं है। 27 किसी का नहीं है। 28 भी नहीं है। 29 मतलब अभी तक 4 दिन का तो आया है। एंड 29 के बाद 30 भी है। 31 भी है। अच्छा, 1 फरवरी को भी है। वाह, एंटी 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 वाले मजे ले रहे हैं अपने, है ना? बहुत मजे ले रहे हैं वो। और अच्छा, किसी का 2 फरवरी भी आया है क्या? एक ही है बस, लास्ट एक है। ओके, चलो ठीक है। कंटिन्यू करें। बताइए लास्ट टाइम पर। अच्छा, आज की बैच मर्ज हो चुका है, और दोनों बैच में मैं क्या क्या डिस्कस कर चुका था? सबसे पहले हेक्सोस शुगर। हाँ, ये किस किस को चाहिए? ये देखो, पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं, इनका कोई अंत नहीं है ना? दे दो भाई। क्या? 3 और 4? अच्छा, येलो वाला, वो येलो वाला भी लिया ना, दे दो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फ्यूरेनोस फॉर्म ऑफ फ्रक्टोस। नेक्स्ट। अरे बस करो यार, मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता दो। फ्रक्टोज का ग्लूकोज, ग्लूकोज पता है? अच्छा, अब आवाज नहीं होनी चाहिए, जिसको पेपर मिलना है मिल जाएगा, आवाज अब किसी की नहीं आएगी। ग्लूकोज बता चुका हूं। चलिए एक बार फिर से बोलिए, ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज में तुम्हें सभी को पता है, एल्डिहाइड के बाद यहां पर OH HOH एंड CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। थर्ड नंबर का OH लेफ्ट में, ठीक है। नंबर नंबर यहाँ पे इसको देखो, बहुत केयरफुली समझिएगा। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो ठीक है, फ्रक्टोस ड्रॉ करते हैं। फ्रक्टोस में देखो, ये वाला केस, नंबर 3 4 5, और 5 के बाद नंबर 6 पे कौन? यहाँ पे CH2OH, ये नंबर 6 कार्बन। नंबर 5 पर HOH, और यहाँ पर OHH। क्या मतलब है इसका? ये ग्लूकोस, वो फ्रक्टोस, दोनों का ये वाला पार्ट 3 to 6 दोनों में सेम। बस फर्क इतना सा है, ये वाला हाइड्रोक्सी चला जाएगा 1 नंबर पर, और 1 नंबर पे जो कार्बोनाइल है वो आ जाएगा 2 पर। अच्छा, 1 नंबर कॉर्नर है, कॉर्नर पे कार्बोनाइल तो एल्डिहाइड, और जब ये एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड वो बीच में आएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना करना है। तो नंबर 2 पर हम किसको लेकर आए? C डबल बॉन्ड O को, और यहाँ पे किसको कर दिया? CH2OH, एंड दिस वन इज OH राइट में है D, दिस इज D फ्रक्टोस, D फ्रक्टोस, ठीक है। ये लिखा D
फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी याद रखिए, यार आवाज नहीं, जिसको चाहिए ले लो। ग्लूकोज के नंबर ऑफ आइसोमर्स टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 16, बिकॉज n का पावर कितना होगा 4, 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 मतलब 16। अच्छा, यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3, बस 2 to the power 3 का मतलब हो गया 8, बस ठीक है। फ्रक्टोज के 8 आइसोमर, जबकि ग्लूकोज के 16। अच्छा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है या नहीं है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। आई बात समझ? अच्छा, कौन सा आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल। यहां पर एल्डिहाइड और वहां पे कीटोन, इसलिए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, पक्का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, उसका भी C6H12O6, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके, अब आगे बात करें। नेक्स्ट इज फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। फ्यूरेनोज का मतलब होता है, ये तुम्हें याद होगा, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्यूरेन। दिस इज 5 मेंबर साइक्लिक ईथर, 5 मेंबर साइक्लिक ईथर, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर टोटल। इसमें देखो होता क्या है, यहां पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन, कीटोन। अच्छा, नंबरिंग की बात करें तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। जैसे तुम्हें याद है ग्लूकोज का हमने बनाया था अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर, ये भी अल्फा एंड बीटा में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक तुम्हें याद होगा मैंने ये भी कहा था, कैसे होगा जरा बताइए। ये वाला यहाँ पे कौन? OH, कौन से नंबर का? 5th नंबर, 5th का OH। कैसे बॉन्ड बनेगा? C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O इस O से कनेक्ट, और ये O किससे कनेक्ट हो जाएगा? C से। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करें। कैसे मॉडिफाइड करें? तुम्हें याद है, इस कार्बन के एक्रॉस इन तीनों को रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क। तो बताइए ये क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H। अच्छा बताइए कौन सा वाला? यही वाला H। कैसे होगा बताइए? ये मैंने लिखा OH, ओके, यहाँ पर ये हमने बनाया। अब इसको देखो, फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा 3 4 5, यहां पर भी हमने बना लिया इस केस में 3 4 5। बताइए 3 वाले पर एज इट इज OH लेफ्ट, 4th पर OH राइट। अच्छा, 5th वाले पे कौन? CH2OH और यहाँ पे कौन? H। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा। चलो ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यही लिखा OH H HOH एंड CH2OH H। बताइए कैसे होगा? बताइए इस वाले C पर कौन सा ग्रुप है? CH2OH तो है ही सी। अच्छा, ये डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H को लेकर क्या बना देगा? OH बनाएगा, यस और नो? तो इस वाले कार्बन पर अब यही वो कार्बन है जिसको हम क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन, जो कि अकायरल से कायरल में कन्वर्ट होगा। तो इसमें OH, एक तो OH होगा और एक CH2OH, और इससे कनेक्ट यहाँ पे कौन? साइक्लिक ईथर। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें क्या फर्क होगा? इसमें OH इधर आ जाएगा और इधर कौन होगा? CH2OH, और ये कौन सा? O। इनका नेम बता दो पहले। बताइए 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड? 5 मेंबर्ड, नॉट पायरेनोस, दिस इज फ्यूरेनोस। अच्छा, ये कह रखा है अगर एनोमेरिक कार्बन का OH लेफ्ट में है तो बीटा, और एनोमेरिक कार्बन का OH राइट में है। तो में से कई लोग आप डबल डबल ले रहे हैं ना, डबल डबल। हाँ ठीक है, इस वाले केस में ये हो जाएगा बीटा डी, आवाज नहीं, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। तो ये क्या होगा बताइए? अल्फा डी फ्रक्टो, फ्रक्टोस से क्या लिखा? फ्रक्टो, एंड पैरेनोस या फ्यूरेनोस?
फ्यूरेनोस, ठीक है, ये हमने बना दिया। बताइए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन? अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अरे पढ़ने आया तो पढ़ाई कर यार। हाँ, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन? दे आर एनोमर। अल्फा एंड बीटा दे आर एनोमर, पक्का? ठीक है, अब जरा ठीक से देखो यहां पर इस केस में ये बीटा डी फ्रक्टोस है। इसका मैं होवर्थ प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने इसको ऐसे लिखा, ये एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा? 2। ये कौन सा? 1। ये 2 3 4 5, ठीक है। इस पर भी 2 ग्रुप, यहां पर भी इसको हमने ऐसे लिखा, ये बना दिया। सभी पर नंबरिंग बताइए, 2 3 4 एंड 5। एनोमेरिक कार्बन कौन सा? ये वाला। अब जरा बताइए क्या करें? मैंने क्या बोला था? अबव कौन होगा? लेफ्ट वाले। और राइट वाले? बस जो 2 नंबर पे इस पे कौन है? OH। तो यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे कौन? CH2OH। 3 नंबर पर OH अबव, H बिलो। 4th नंबर पर H अबव, OH बिलो। 5th नंबर पर CH2OH अप और H डाउन। ये सुनो, ठीक है। बताइए मैंने क्या बोला? अल्फा बीटा में सब कुछ सेम होगा एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। ये सुनो, बस एनोमेरिक कार्बन का जो OH है उसको बिलो कर दो। तो यहाँ पे कौन? CH2OH, ये OH H, ये HOH और यहाँ पे कौन? CH2OH और ये H। ये कौन सी फॉर्म? ओवर प्रोजेक्शन तो है ही सही, बट ये अल्फा या बीटा किससे डिसाइड होगा? अल्फा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा? सेकेंड कार्बन का। जबकि ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन ही तो होगा, कार्बोनिल ही एनोमेरिक कार्बन होता है। यस और नो? मतलब पर्टिकुलर वो कार्बन जो अल्फा एंड बीटा बनाए वो एनोमेरिक कार्बन। इसका नंबर 1 और फ्रक्टोज का नंबर 2 कार्बन होगा एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है यहां तक? अब एक काम करो, यहां पे तुमसे मैं ये कहूं कि एक स्ट्रक्चर हमें बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज को बनाइए। यहां पर कैसे बना सकते हो? ये हमने लिखा अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज। अल्फा बताइए किसको कहां लिखे है? अब मुझे बता दो अल्फा का मतलब, पहले बताओ एनोमेरिक कार्बन को हाईलाइट करो। बताइए कौन कहां पे? OH बिलो, पक्का? ये HOH बिलो, इसका OH अबव, ये HOH और यहाँ पे कौन? CH2OH और H, ठीक है। ये लिखा अल्फा डी ग्लूकोज। समझना, ये ग्लूकोज, यहाँ फ्रक्टोस, ये अल्फा, ये बीटा, जस्ट रिवर्स। अच्छा, इसके पास में यहां बनाना है बीटा, लेकिन बीटा हमें ऐसे ही बनाना है कि उसका एनोमेरिक कार्बन और इसका एनोमेरिक कार्बन आमने सामने हो। बीटा ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन उसके जस्ट फ्रंट में होना चाहिए। बीटा कौन सा? इसका एनोमेरिक कार्बन तो इधर है। तो क्या करें, इस पूरे को ऐसे पलट दें। और तुम्हें याद है जब रिंग को पलट देंगे तो जितने भी अबव वाले होंगे वो बेलो और बेलो वाले अबव होंगे कि नहीं होंगे? पक्का? ठीक है। तो ये नंबर 2 3 4 एंड 5। बताइए कौन सा ग्रुप अब मैं कहाँ लगा दूं? ऐसे पलट दिया तो जो OH, अच्छा हमें कौन सा बनाना? बीटा। बीटा का OH अबव है तो इधर बिलो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर OH बिलो, यहाँ पे कौन? CH2OH, ठीक है, मान लिया। और आगे बढ़िए, बताइए क्या करें? और अब 3 नंबर पर आइए। इस पर ये नंबर 2 3, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये 2 3 वाले का OH अबव है तो इसमें 3 वाले का OH बिलो, इसमें 4th वाले का OH बिलो है
तो इसमें फोर्थ वाले का OH अबव, इसमें फिफ्थ पर CH2OH अबव है, तो इसमें CH2OH बिलो हो जाएगा। रिमेनिंग पोजीशन पे क्या लगा दो, H। अब देखो इसका C1 का OH और इसके C2 का OH में से वाटर एलिमिनेट कर दीजिए। बताइए क्या करेंगे, ये हमने ऐसे ही कर दिया। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पहले तो ये बताओ। C12 H22O11 and this is सुक्रोस। ये कौन सा मॉलिक्यूल, सुक्रोस। अब मुझे बताइए सुक्रोस की प्रॉपर्टीज क्या क्या। पहले बताइए कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, कौन से नंबर का, जैसे C1 C2। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी C1 C2 ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है, ये हमने लिख दिया। सेकेंड कंडीशन बताइए रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, दोनों का एनोमेरिक कार्बन, इसका भी एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है और इसका भी। यार एनोमेरिक कार्बन फ्री होना चाहिए, एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो रिड्यूसिंग है। अब यहां पर तो इसका एनोमेरिक कार्बन और इसका, दोनों का एनोमेरिक कार्बन एंगेज है, तो ये कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलिए, चलिए अच्छा बताइए म्यूटर रोटेशन शो करेगा नहीं करेगा, म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन बताया था लास्ट टाइम पर मैंने, क्या होता है म्यूटर रोटेशन, वही चेंजेस इन अल्फा, यस और नो। तो बताइए कौन शो करेगा, जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा, जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा। यहां तो दोनों का ही एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो अगर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये म्यूटर रोटेशन भी शो नहीं करेगा। तो लिख लेंगे डू नॉट शो म्यूटर रोटेशन, ठीक है, ये याद रखो। चलिए ठीक है, अब इसमें खास बात ये है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो, तो बताइए क्या क्या मिलेगा, अब बता दो। तो मैं यहां पे बना सकती हूँ, बताइए बताइए। एक तो बनेगा अल्फा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस, और एक मिलेगा कौन सा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। समझ गए। और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा फ्रक्टोस, अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा फ्रक्टोस। अब मुझे बताइए, तो मैं 3 कंपाउंड में यहां पे दे रहा हूं, ये मैंने लिखा सुक्रोस, सेकेंड लिखा यहां पे माल्टोस, और थर्ड यहां पे लिखा लैक्टोस। इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम या डिफरेंट, ये सबके सब कैसे हैं, डाइसैकराइड, तो सबका फॉर्मूला सेम क्या होगा, C12 H22O11। सभी का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, बताइए कौन कौन सा कंपाउंड क्या क्या मॉलिक्यूल बनाएगा। सबसे पहले बताइए सुक्रोस, सुक्रोस में अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोस, याद रहेगा। अच्छा, इसमें ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर मतलब पैरेनोस, और फ्रक्टोज की 5 मेंबर, दैट इज फ्यूरेनोस फॉर्म। तो या तो तुम्हें ऐसे लिखा मिल सकता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, या फिर अल्फा डी ग्लूको पैरेनोस प्लस बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। पक्का, ठीक है जी। माल्टोज का आ जाओ, ये क्या देगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस 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 अल्फा डी ग्लूकोज। पक्का, ठीक है। और अगर लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज ऑल्सो नोन इज मिल्क शुगर, याद रखिए मिल्क शुगर भी बोलते हैं। बताइए कौन, ये हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी
ग्लूकोज। समझ गए? बोलो बस। ठीक है, ये तीन तुम्हें यहाँ मैंने लिखा है डाइसैकराइड, बस यही हमारे सिलेबस में है। इनके जो कंपोनेंट है वो याद रखो। और क्या क्या प्रॉपर्टीज याद रखेंगे? इन तीनों का तीन तीन प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, मीटा रिडक्शन, और बस ये है दो। बताइए क्या क्या इसके लिए क्या कहोगे? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग तीन चीजें याद रखो, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, मीटा रिडक्शन एंड टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज। इसके लिए तीनों प्रॉपर्टी C1 C2 C1 C2। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग एंड मीटा रिडक्शन शो नहीं करेगा, इसके लिए रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग के बाद मीटा रिडक्शन शो करेगा, एंड C1 C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। और ये इसमें कौन सा लिंकेज? C1 C4 पक्का। अच्छा, रिड्यूसिंग कौन सा वाला, गैलेक्टोस या ग्लूकोस? इस वाले में, इसमें लेफ्ट वाले का तो एनिमेरिक कार्बन एंगेज होगा, राइट वाले का एनिमेरिक कार्बन, तो इसका गैलेक्टोस पार्ट तो नॉन रिड्यूसिंग होगा, बट ग्लूकोस पार्ट रिड्यूसिंग होगा। ये भी याद रखो, कौन सा हाफ, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ? राइट हाफ रिड्यूसिंग होगा, ये याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, एक इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में नंबर 1 हम ले सकते हैं सेल्यूलोज। बताइए सेल्यूलोज किसका पॉलीमर? सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमर और बीटा डी ग्लूकोज पक्का। कौन सा लिंकेज? C1 C4 लिंकेज, C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग पक्का, ठीक है। और एक और था, कौन सा वाला? एक था स्टार्च। स्टार्च किसका बता सकते हो? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। लेकिन स्टार्च में एक चीज तुम्हें और याद रखना है, इसमें कुछ लिखने का है, कुछ लिखना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, सुक्रोस में ये भी याद रखो, सुक्रोस, ये सुक्रोस जब होता है तो ये डेक्स्ट्रो होता है। कौन सा? इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, कौन सा स्पेसिफिक, वो डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव होता है, डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन क्या क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है लीवो, मतलब बिफोर हाइड्रोलिसिस डेक्स्ट्रो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस लीवो। तो डेक्स्ट्रो से लीवो, मतलब जो साइन है वो साइन इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सुक्रोज का एक नाम और होता है, दैट इज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर। जब शुगर की प्रॉपर्टी में देखो क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। शुगर बताइए, क्लियर कट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए? शुगर में कहाँ लिखा हुआ? सुक्रोज, पेज नंबर 3 क्लियर कट लिखा है, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना दे रखा है जरा देखो, प्लस 66.5। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो है, बिफोर हाइड्रोलिसिस ओवरऑल डेक्स्ट्रो। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो कितना होता है इसका? ये 52.7, और फ्रक्टोज का कितना? 92.4 नेगेटिव। तो रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, इसलिए सुक्रोज का एक नाम और क्या? इन्वर्ट शुगर। याद रखो, क्लियर? चलिए ठीक है, माल्टोस हो चुका है, माल्टोस के पास लैक्टोज भी हो चुका है, और लैक्टोज के बाद फिर हमने बात करी ही पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में नंबर 1 सेल्यूलोज। बोलिए क्लियर कट। अच्छा, सेल्यूलोज चलो रीड कर लेते हैं। इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपेरेनोज इन विच C1 C4 glycoside linkage are present. General formula C6H10O5 whole N, और N का वैल्यू वेरी करेगा 1000 to 1500, डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स। याद रखिए, it does not show meta rotation
and it is non reducing sugar, yes or no? नेक्स्ट आइए स्टार्च। स्टार्च का भी यही फॉर्मूला, सोर्स क्या होता है? अच्छा, स्टार्च में n का वैल्यू 100 to 3000, अगेन डिपेंड्स ऑन सोर्स। स्टार्च के सोर्स कई सारे पता होगा, पोटैटोज, यस और नो, राइस है, कई सारे लिखे, राइस, पोटैटोज, बैडली, बनानास एक्सेट्रा। तो डिपेंड करेगा सोर्स क्या होता है। अच्छा, स्टार्च के दो कंपोनेंट, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज क्या होता है समझना, 20% अमाइलोज होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज एंड टोटल स्टार्च में 20% कौन? अमाइलोज एंड 80% अमाइलोपेक्टिन। अब समझना, अच्छा ये बनाने की जरूरत, ये तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर कट फ्रैक्टोज का बना ही रखा है फ्रैक्टोज का, पक्का हटा दूं इसको। अब देखो इसमें यहां पर सबसे पहले हम बात करें अमाइलोज, ठीक है। ये देखिए यहां पे ये हमने ऐसे रिंग बनाया, एक ऐसे रिंग बनाया। अच्छा ये कौन सा जरा बताइए, बता सकते हो? अब ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? अल्फा डी ग्लूकोज, समझ गए। अब यह कहाँ पे किसका OH कैसा होगा, आई थिंक ये सब अब आप बना सकते हो, इसमें कोई डाउट? अब इसमें देखो अमाइलोपेक्टिन में एक तो लीनियर चेन होती है, एक साथ में साइड चेन भी होता है। साइड चेन कैसा होता है? वो होता है कुछ इस टाइप से, यहां पे ये CH2OH और ये भी OH, और यहां पर भी ये CH2OH, सेम ऐसा का ऐसा, यहां पर भी ये O, यहां पर भी ऐसे CH2OH। अब देखो ठीक से, अमाइलोपेक्टिन में दो टाइप का लिंकेज होता है, एक सेकेंड। सबसे पहले बात कर ले अमाइलोज, समझना। अमाइलोज का मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा अमाइलोज, सिंगल लीनियर पॉलीमर, और एक ही टाइप का लिंकेज कौन सा? C1 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4, दैट्स ऑल। ये अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन में ये तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला कार्बन कौन से नंबर का? 6 नंबर का। 6 नंबर का OH और 1 नंबर का OH भी आपस में ऐसे ब्रांचिंग कर लेते हैं। तो ये तो लीनियर पॉलीमर और ये इसकी ब्रांचिंग। तो इसमें दो टाइप का लिंकेज, कौन कौन सा? C1 C4 से तो कौन सी? लीनियर। और ब्रांचिंग किससे? C1 C6। आया समझ में? देख लो साफ साफ लिखा हुआ है, और NCERT में सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से बना भी रखा है। क्या लिखा हुआ है? अमाइलोपेक्टिन में इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर, लीनियर या ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोसिनेट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय, चेन का मतलब linear chain is formed by C1 C4 glycoside linkage, whereas branch occurs by C1 C4 linkage। याद रहेगा बस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। करें स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो यहां पे लेबोरेटरी में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया मॉलिक्यूलर वेट वगैरह से कि उसका फॉर्मूला होता है C6O12 और C6H12O6। लेकिन ये कैसे पता पड़ा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है? ये कैसे पता पड़ा समझना, यहाँ पर फर्दर केमिकल रिएक्शंस से ये हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा एक चीज और समझो, ये मैंने लिखा HOH,
होल 4 और यहाँ पे लिखा CH2OH। समझो इसको, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है बहुत लेंदी मॉलिक्यूल, बार बार बनाने में टाइम बहुत लगेगा। मैंने क्या करा शॉर्ट में CH3CHOH होल 4 का मतलब समझ गए, इसी को 4 बार। लेकिन ये नहीं कि OH राइट में है तो सारे के सारे OH राइट ना, जिसको लेफ्ट में होना है वो लेफ्ट में होगा, जिसको राइट में होना है वो होगा। पक्का। इसमें 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। तो ये मॉलिक्यूल दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे अगर मैं इसका रिएक्शन यहां पे कर रहा हूं, सबसे पहले हम करा सकते हैं HCN के साथ, और एक हम ले सकते हैं यहां पर NH2OH के साथ। ये रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन? एल्डिहाइड। कैसे? जब इसका रिएक्शन हम HCN से करते हैं इन माइल्ड बेसिक मीडियम, तो H आ जाएगा ऊपर और C से कौन, C से कनेक्ट कौन हो जाएगा, CN। तो यहाँ पे इसमें बनता है ये H तो एज इट इज, O पे कौन, OH, और यहाँ पे कौन, CN, और बाकी ये सब एज इट इज। ये समझ गए क्या? इस एल्डिहाइड के अलावा रिमेनिंग ग्रुप एज इट इज अनचेंज। तो इसका नेम होता है, इसका नेम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अच्छा, इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड ग्रुप है, बिकॉज ये कीटोन भी शो। अगर फ्रक्टोज के रिएक्शन हम कराते हैं, फ्रक्टोज में डबल बॉन्ड O कहां पर होता है, सेकंड नंबर पर, वहां पर भी ये रिएक्शन होता। तो इससे बस ये प्रूव होता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बताना पॉसिबल नहीं है। और आगे चलो, NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो इसका O और इसका H2 मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करते हैं, से बनता है CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तुम्हें याद होगा ऑक्साइम। तो ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्साइम। इससे भी क्या प्रूव होता है, इससे भी यही प्रूव होता है कि मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड या कीटोन है ये बताना पॉसिबल, क्योंकि कीटोन भी सेम ऐसे ही रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसके बाद में रिएक्शन करा किसके साथ, CH3COCl के साथ। ये रिएक्शन जो होता है ये होता है अल्कोहल के साथ। किसके साथ? कैसे? कैसे अलग से बता रहा हूं। ROH प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3। बताइए क्या होगा, लगाओ दिमाग, किस में से कौन लीव करेगा? इसमें से Cl और इसका H। तो ये क्या बना, RO, C डबल बॉन्ड O, CH3, एस्टर। कौन बना, ये बना RO, C डबल बॉन्ड O, CH3। अगर ये रिएक्शन इससे कराएं, बताइए इसमें कितने हाइड्रोक्सी, 4+1, ये भी तो है। तो यहां पर जब रिएक्शन करा के देखा तो ये देखा एल्डिहाइड ग्रुप तो एज इट इज मिला, यहां पे मिला CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3 होल 4 प्लस CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, एंड दिस इज एसीटेट। तो ये कंपाउंड हो गया क्या, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बताइए इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या प्रूव हुआ कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। कितना एसीटेट मिला, पेंटा एसीटेट, मतलब 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिला। आई बात समझ? पहले बताओ कैसे हुआ ये, फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं। जो OH राइट में है उसका एसीटेट भी राइट में बनेगा, जो लेफ्ट में है उसका एसीटेट भी लेफ्ट में बनेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वो तो हमने शॉर्ट में करने के लिए ऐसे लिख लिया है। बताइए इसका नेम, हाँ रिटेंशन जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका नेम क्या, ग्लूकोज पेंटा एसिडेट। इससे क्या प्रूव होगा,
कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अच्छा ये हटा दूं, अब हटा दे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। ओके, ये नंबर 1 रिएक्शन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 में वापस से हमने यही लिखा CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर यही सब। इसका रिएक्शन फिर कराया किसके साथ? रेड P प्लस HI। बताइए, रेड P प्लस HI से जब रिएक्शन कराया तो ये देखा गया कि 6 मेंबर्ड नॉर्मल हेक्सेन मिला। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये हुआ कि इसमें 6 कार्बन का एक चेन भी होता है। इससे ये प्रूव हुआ। ठीक है जी। और जब इसका रिएक्शन यहां पे करा H2/PD से, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन, तो फिर उन्हें मिला CH2OH, और यहां पे कौन? CHOH होल 4 एंड CH2OH। इसको कहा सार्बिटोल। ये कौन सा मॉलिक्यूल? ये कौन सा? सार्बिटोल। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे क्या प्रूव हुआ कि जो कंपाउंड है उसमें कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, या सुनो। ठीक है, या फिर से बताओ, रेड पीएचआई क्या करेगा? बोला था मैंने, रेड पीएचआई स्ट्रॉन्ग 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 सभी को अल्केन तक रिड्यूस कर देता है, बट H2+PD ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल तक ला सकता है, बस अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर एक रिएक्शन यहाँ पे, और वो लिया यहाँ पर कौन सा? ब्रोमीन वाटर, Br2 एंड H2O। ब्रोमीन वाटर भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिससे मॉलिक्यूल मिला COOH, CHOH एंड CH2OH। इसका नेम दिया ग्लूकोनिक एसिड। इससे क्लियर हुआ कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इससे क्लियर हुआ। आई बात समझ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक इसी के अलावा एक और, अगर रिएक्शन यहाँ पर टॉलेंस से कराएं, टॉलेंस एजेंट से कराएं, टॉलेंस भी क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे भी कंपाउंड क्या मिला? यही मिला, प्लस साथ में कौन? साथ में कौन? सिल्वर मिरर। इसका मतलब ग्लूकोज से क्या बोला कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब ये टॉलरेंस एजेंट शो करता है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन अगर HNO3 से जब कराया, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो जब HNO3 से करा तो ये देखा गया कि ऊपर तो मिला COOH और यहाँ पर CHOH होल 4 एज इट इज, और लास्ट वाला भी एसिड। मतलब ये बोला कि जो एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हुआ, और जो 1 डिग्री अल्कोहल था वो पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में हुआ। मतलब लास्ट वाला OH कैसा होता है? 1 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। एक ग्लूकोनिक एसिड और एक सैकरिक। बताइए कौन सा क्या देगा? ग्लूकोनिक कौन कौन? ग्लूकोनिक कौन कौन? ब्रोमीन वाटर प्लस टॉलरेंस एजेंट, ये दोनों सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, ना कि अल्कोहल का। पक्का? जबकि HNO3 अपर एल्डिहाइड को भी और लोअर अल्कोहल को, दोनों को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर देता है। यस सुना। और एक तुम्हें मैंने एक और लिखा है, रिएक्शन विद HiO4, ऑक्सीडेशन बाई HiO4, याद है? वो हम पहले तो मैंने बोला था ग्लूकोज के केस में 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। याद आ रहा है कुछ? ये मैं करा चुका हूं पहले ही, याद रखो। अगर इसी का रिएक्शन C∪H का किसके साथ? बताइए, HiO4। बताइए क्या बनना था? 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ
फॉर्मल्डिहाइड। ये तो हम वहां पर भी मैंने लिखाया था, ग्लूकोज का भी लिखाया था और फ्रक्टोज का भी लिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट रिएक्शन, एक ये भी याद रखो, NH2NH PH, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को याद कर लेना, ज्यादा खास वो नहीं है। इसमें मॉलिक्यूल बनता है C डबल बॉन्ड N NH-PH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH-PH रिमेनिंग एज इट इज। इसको कहा जाता है ओसाजोन, एंड दिस कंपाउंड इज फिनाइल। अच्छा ये जानते हो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से अगर फिनाइल लगा दें तो फिनाइल हाइड्रोजन से ही बनता है हाइड्रोजोन, सॉरी ओसाजोन, ओसाजोन, बस, ठीक है। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, शायद कुछ बचा क्या। अच्छा ग्लूकोज और एक रिएक्शन और याद रखो, ईस्ट में प्रेजेंट जो जाइमेस एंजाइम होता है उससे बनता है इथाइल अल्कोहल, दैट इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ बियर, फॉर्मेशन मेथड ऑफ बियर, याद रखो। फर्मेंटेशन, दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है ना, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ये रिएक्शंस हो गया कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट 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 कंटिन्यू करें, कर दे एमिनो एसिड, बोलो। अच्छा कार्बोहाइड्रेट में एक बार फिर से रिवाइज, क्या चीज, एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक करा देंगे ना, एरोमेटिक करा देंगे, पहले एक बार ये तो कंप्लीट कर ले। कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, उसके बाद एमिनो एसिड एंड पॉलीमर कर ले, एमिनो एसिड एंड पॉलीमर के बाद फिर हम एरोमेटिक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है यार, वैसे एक चीज और था यार, पता है दिक्कत क्या हो रही है, मैंने कल भी डिस्कस करा था, जो शेड्यूल आया है, अब जो पेपर के बीच में जो क्लासेस तुम्हारी चलेंगे उसमें मुझे यही बोला गया है कि वापस से बायोमॉलिक्यूल ही कंटिन्यू करना है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो उन क्लासेस को अटेंड कर सकता है उस टाइम पर, बाकी कोई भी अटेंड नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आज ये कंप्लीट करके फटाफट से, और नेक्स्ट टाइम पर यार अरिथमेटिक का कुछ पार्ट मुझे डिस्कस करना है। अरिथमेटिक की कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमंड-टीमान रिएक्शन छोड़ ही नहीं सकते भाई, राइमंड-टीमान है, कार्बेलमाइन रिएक्शन है, ये सारी बहुत रिएक्शन है भाई। तो एक काम करेंगे, ये कंप्लीट करके हम अरिथमेटिक, अभी तो क्लास अभी आएंगे या नहीं आएंगे, आओगे ना, ठीक है। चलिए ठीक है, 24 तक आएंगे आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करो नेक्स्ट। ओके अच्छा, जितना लिखना चाहे लिख भी सकते हो। नेक्स्ट लिखो एमिनो एसिड, आवाज नहीं, आवाज नहीं, और इसमें नेक्स्ट चैप्टर नेम है नॉट एमिनो एसिड, आवाज नहीं प्लीज। नेक्स्ट इज, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा एमिनो एसिड, इसमें हमने अल्फा वर्ड और ऐड कर दिया, क्योंकि जिस एमिनो एसिड की हम बात कर रहे हैं वो सब के सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, आवाज नहीं प्लीज। These are bifunctional group compound, bifunctional group compound, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हम ले सकते हैं COOH NH2H और ये R, या तो हम इसको ऐसे लिखें और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं R CHNH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। जनरली ऐसा लिखने पर स्ट्राइक नहीं करता है, ऐसे स्ट्राइक थोड़ा इजीली होगा। COOH एंड NH2 कार्बोक्सिलिक एमिनो, अगर सिर्फ COOH होता तो हम बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर NH2 होता तो हम बोलते एमिनो, मतलब अमाइन, पर चूंकि दोनों होते हैं इसलिए इनका नेम होता है एमिनो एसिड। एमिनो पहले क्यों बोला,
बिकॉज कार्बोक्सिलिक एंड NH2 में विच कम फर्स्ट इन IUPAC नोमेनक्लेचर? कार्बोक्सिलिक। तो इसके लिए एसिड वर्ड और इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड दैट इज अमीनो। तो ये कंपाउंड होते हैं एमिनो एसिड। और याद रखिए जितने भी एमिनो एसिड हैं वो सब के सब अल्फा होते हैं, मतलब अल्फा पोजीशन पर ही NH2 होता है, अल्फा पोजीशन पर ही NH2 होता है। और जो NH2 होता है वो भी 1 डिग्री एमिनो नेचर का होता है। किस नेचर का? 1 डिग्री। जानते हो NH2? ठीक है। अच्छा, जितने भी अमीनो एसिड हैं ये सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब पूरी बात समझना। तुम्हें यहां पर 5-6 अमीनो एसिड तो भी याद कर लो। कैसे? जैसे एक काम है ऐसे कर सकता हूं। हाँ, बहुत टाइम पहले तुम्हें याद है मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पहले राज चलता था, है ना? दाऊद वाउद ऐसे। उस टाइम पर एक और था गैंगस्टर, उसका नाम था अरुण गवली। अरुण गवली, सरनेम गवली था। बस वही नाम मैंने ले लिया, GAVLI। इसको समझो, समझो प्लीज, आवाज नहीं। G फॉर ग्लाइसिन और इन सबका सिंबल भी फर्स्ट 3 लेटर GLY। ग्लाइसिन का सिंबल ग्लाई। ए का मतलब एलानिन, ALA। ये होता है वैलीन, इसको समझ जाना भाई, VAL। ये होता है ल्यूसीन, दैट इज LEU। आवाज नहीं। और एक होता है आई का मतलब आइसो ल्यूसीन। जिस चीज का यहां पे फर्क है वो फर्क है सिर्फ R का। किसका? ये यहां पे फर्स्ट लेटर यहां पे हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा इसमें R। समझना। अगर R का वैल्यू अगर H रख दिया जाए, R का वैल्यू H रख दिया जाए, बस ये क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बना दो। तो यहां पे इस केस में ये हमने लिखा स्ट्रक्चर, बताइए कौन? CH2 NH2 एंड COOH। दिस इज ग्लाइसिन। पहचानना है। CH2 पर सीधा NH2, ग्लाइसिन। अच्छा, अगर R का वैल्यू CH3 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3 CH से अटैच्ड कौन? NH2 एंड COOH। दिस इज G के बाद A, एलानीन। समझ गए? उसके बाद उसी का, चलो इसको ऐसे कर लो। अच्छा, इसी के बाद याद रखो दिस इज, ये कौन सा ग्रुप होता है जरा बताओ? आइसोप्रोपाइल। ठीक है। अच्छा, ये अगर आइसोप्रोपाइल है तो जरा मुझे ये ग्रुप बता दो। अगर ये बता दिया तो क्लियर हो गया, समझो। आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। और अगर इसी का ये चेन बना दिया जाए CH3 CH2 CH3 डैश, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। वेरी गुड। बस ये R का वैल्यू रख दो, समझ जाएंगे। तो यहां पे आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल MEH2CH यार, जैसे ही तुम्हें कहीं पर भी अमीनो एसिड दे रखा हो, क्या चीज फिक्स होगा? क्या चीज फिक्स होगा? बस ये फिक्स होगा सभी में। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वैल्यू चेक करो, R का वैल्यू निकालो तो बता पाओगे कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है। यस और नो? समझ गए? G का वैल्यू, अच्छा GAVLI फुल फॉर्म बताइए। ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। पक्का? पक्का? सोचिए। अच्छा, इसमें वैलीन में वी आइसोप्रोपाइल। ट्रिक तो कैसे भी बन सकती है भाई। यस और नो? ठीक है ना? अच्छा, ल्यूसीन में आ जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हो जाएगा कौन सा? आइसोल्यूसीन। यस और नो? पक्का? इन ये सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ही ऐसा है जो ऑप्टिकली
इनएक्टिव होता है। एक तो ये बात हुई। एक मैंने और कहा था, इन सभी में जो NH2 ग्रुप होता है वो 1 डिग्री अमीनो होता है। कौन सा? 1 डिग्री एमीन होता है सभी में, एक्सेप्ट प्रोलीन। एक्सेप्ट प्रोलीन। अब देखो प्रोलीन क्या होता है, उसका भी नाम लिख सकता हूं। ये हमने लिखा प्रोलीन का मतलब ये NH, 5 मेंबर्ड NH, एंड यहां पे कौन? COOH। ठीक से देखो, अभी भी अल्फा तो है, लेकिन एमीन 1 डिग्री ना होकर 2 डिग्री एमीन होता है। इतना याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो एमीनो तो ही सी, बिल्कुल एमीनो तो है। प्रीफिक्स क्या होगा इसका? बिल्कुल एमीनो होगा। हाँ बस वही है ना कि वो मैंने क्या बोला, सबके सब क्या होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड, सब में 1 डिग्री होता है एक्सेप्ट प्रोलीन। और मैंने बोला सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अपवाद तो दुनिया में हर जगह मिलेंगे आपको, है कि नहीं है? चलिए ठीक है, ये हुआ। यहां तक कोई डाउट? ओके, कुछ कुछ और याद कर सकते हैं। एलानीन याद है? एलानीन कौन? मिथाइल। थोड़े से अब अगर एलानीन याद है, कुछ कुछ ऐड कर दो। देखो देखो देखो, ये लिखा यहां पे फिनाइल एलानीन में, देखो ये लिखा CH3 CHNH2 एंड COOH। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? क्या करो, एक H को हटा दो और क्या लगा दो? बेंजीन लगा दो। क्या लगा दो? PH। तो ये हो जाएगा फिनाइल एलानीन। इसमें R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू बेंजाइल। बेंजाइल, व्हाट इज बेंजाइल? PHCH2, दैट इज बेंजाइल। डायरेक्टली याद रखो, ठीक है? अच्छा, और इसमें देखो एक बड़ा फेमस कंपाउंड CH2 CHNH2 COOH, यहां पे लगा दो एक कार्बोक्सिलिक। दिस इज एस्पार्टिक एसिड। कौन सा? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। अच्छा, एस्पार्टिक एसिड में एक कार्बन और बढ़ा दो। एक कार्बन, समझ आ रहा है कि ऊपर से निकलना शुरू हो गया? कम कम आ रहा है यार। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, याद तो करना पड़े। अब यार एक एक चीज तो कंफर्म है, लॉजिक तो कुछ नहीं है, जो है वो रटना है, ये तो मानते हो ना? अब जब पहले बोल रहा रटना है, तो मैं बस इतने एफर्ट्स कर रहा हूं कि रटने में थोड़ी सी मेहनत कम लगे। एक बार बोलने से, कुछ ट्रिक्स बताने से, जैसे एक ट्रिक मैंने बता दी GAVLI, तो ये तो पक्का है कि 5 कंपाउंड तो याद हो गए। ये 5 तो नहीं हो ही नहीं सकता कि आप में से कोई ये बोले कि सर ये 5 तो याद नहीं होंगे, और कोई अगर ये बोल दे कि 5 याद नहीं होंगे, तो पक्का है कि वो मेंटली क्लास में फिर है ही नहीं। गलत कह रहा हूं? और मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें ए याद है, ए में PH लगाओ, और नाम से पता पड़ जाएगा फिनाइल एलानीन। यार कैसे याद नहीं हो सकता? और मैंने बोला बेंजीन को हटाकर, या जान करके मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूं, बेंजीन को हटाकर COOH लगा दो, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड अब तो याद होगा। और एस्पार्टिक में एक कार्बन और बढ़ा दो, ग्लूटामिक एसिड हो गया। यार देखो, जितने याद कर सकते हो कर लो, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। कितने? टोटल 20 एमिनो। अच्छा, इसमें हमने क्या करा बताइए? एस्पार्टिक में क्या करें? क्या करें? एक CH2 और ऐड कर दो, ये लो। बताइए कौन सा एसिड, कौन सा एमिनो एसिड हुआ? ग्लूटामिक। अब मुझे बताओ, गवली किसको याद नहीं है? ये तो याद रहेगा। हाइड्रोजन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 5 तो ये हो गए, 3 वो दे दिए। एक प्रोलीन का याद है, इसी 2 डिग्री होता है। ये सुनो, ठीक है यार, इतना याद कर लो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाए।
कम से कम वो तो ना छोड़कर आए। पता है बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन इज, यही क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ, या ये सिंपली पूछ ले भाई किसमें 2 डिग्री अमीनो एसिड होता है, 2 डिग्री अमीन। अब यही क्वेश्चन आ गया। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन भी ना बना पाए तो बेकार है जिंदगी फिर, और क्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी ना बना पाए। चलिए ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पक्का याद कर सकते हो? अब सुनना, इनका क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन, प्लीज आवाज नहीं। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। प्लीज जिसको बोल रहा हूं उसको पढ़ते चले जाओ। इसमें देखो लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा होगा, ठीक है ना, कहां पे? हाँ, स्टार्टिंग में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, दे रखा है। सबसे नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब, अंकल यार प्लीज सुन लो यार, इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ। हाँ, नंबर 1, नंबर 1 नेचुरल एंड सिंथेटिक। या नेचुरल का सिंपल सा वर्ड, नेचुरली मिलता हो। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, मैन मेड, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक मान लिया। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट समझो, हमारी बॉडी के लिए वैसे तो कई सारे एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट मेनली 20 होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। देखो जरूरत तो सबकी है, जरूरत तो सबकी है, लेकिन नॉन एसेंशियल का मतलब ऐसे एमिनो एसिड जिनका फॉर्मेशन बॉडी में होता है और जिन्हें हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज नॉन एसेंशियल। मतलब बॉडी में इतना बन जाता है कि सफिशिएंट होता है। एक होता है एसेंशियल, जिनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता है, जिसने हमें अलग से डाइटरी इंटेक के थ्रू लेना होता है। कहते नहीं ये कॉम्प्लान पियो, आता है ना, और क्या क्या आता है, कॉम्प्लान और पीडियाश्योर, बॉर्नवीटा, ये सब क्या है, ये सब यही है, सब यही है, सब में एमिनो एसिड ही है। तो कहते हैं ना कि भाई, तो ये वाले कौन से, ये वाले कौन से, ये एसेंशियल, जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, जिन्हें हमें डाइटरी इंटेक के थ्रू लेना होता है, वो एसेंशियल। समझना? अच्छा, एसेंशियल तो सारे हैं, एसेंशियल तो सारे ही है, बस ये कि किसका फॉर्मेशन होता है किसका। और एक होता है सेमी एसेंशियल, जिनका फॉर्मेशन बॉडी में होता है बट इतना नहीं होता कि वो काफी हो सके, तो अलग से भी लेना होता है। आई बस है, टाटा नमक, देश का नमक, ये सब क्या है, यही है। आई बात है। अरे ये क्या होता है, टाटा नमक, देश का नमक, देश का नमक क्या है, बाकी भी तो देश के नमक है यार। मतलब इतने अजीब अजीब से डायलॉग बनाते हैं ना यार। चलिए क्या, ठीक है। अच्छा, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। 3 टाइप का, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। सुनना प्लीज, इधर देखो, इन सभी में एक कार्बोक्सिलिक होता है, दैट इज एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक ऐसा ग्रुप एसिडिक नेचर का, और NH2 बेसिक। अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड नंबर ऑफ NH2 ग्रुप सेम है तो न्यूट्रल। अगर कार्बोक्सिलिक ज्यादा है, NH2 कम है, तो एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक। और एक होते हैं बेसिक, जिसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा हो, कार्बोक्सिलिक कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जिनिन, अर्जिनिन देखो इसमें। हाँ, ऐसे कई सारे, और इसमें तो ऐसे क्लासिफिकेशन दे भी रखा है। ये देखो बी पार्ट, पेज नंबर 3 में तुम्हें दे रखा है एसिडिक एमिनो एसिड, दे रखा है बीच में, कौन कौन से, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। और नीचे दे रखा बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक में लाइसिन है, अर्जिनिन है, और ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्टार लगा लो, हिस्टिडीन आ चुका है, हिस्टिडीन, ठीक है। हिस्टिडीन याद रखो, अर्जिनिन भी याद कर लेना। अच्छा एक सेकेंड और सुनना यार, आवाज नहीं, आवाज नहीं।
अगर एसिडिक और बेसिक काउंट करना है, अगर कहीं पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसको हम एसिडिक और बेसिक के लिए काउंट नहीं करेंगे। एसिडिक बेसिक का मतलब कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो। अच्छा, कहीं पर अगर अमाइड भी हो, कौन अमाइड, अमाइड में तो CONH2 NH2 आता है, उस NH2 को भी हम काउंट, NH2 वही काउंट करेंगे जो एमिनो फॉर्म में होगा, अमाइड फॉर्म में नहीं होना। जैसे मैं यहां पर एक ले सकता हूं, ये देखो इसमें कौन सा, ये एक तो ये देखो हिस्टिडीन तो चलो है ही, एक कौन सा था ये वाला ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में देखो, ग्लूटामाइन किस नेचर का, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक? ग्लूटामाइन, पेज नंबर 2, सेकेंड टेबल, सेकेंड नंबर कंपाउंड। कैसे बता, एक ऊपर NH2 है, नीचे COOH। अच्छा, इधर कौन है, अमाइड। अमाइड को हम NH2 के फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे, याद रखो। क्या पता 4 कंपाउंड आ जाए, पूछ ले जब ये कौन सा न्यूट्रल है, ये कौन सा एसिडिक बेसिक है। अब ये क्वेश्चन आएगा और ये भी ना बना पाए, बेकार है जिंदगी। और क्या, मैंने कहा ना, किसी भी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत, तो इतना तो पढ़ लो, बिल्कुल छोड़ने से अच्छा पता है क्या है, इतना तो पढ़ लो कि बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए। क्या पता कम से कम वो तो बनाकर आ जाए। ठीक है, बहुत टफ आ गया तो बात अलग है, वो बहुत टफ तुमने IUPAC का बहुत टफ दे दे तो कौन सी गारंटी है कि वो भी हो जाए, वो तो फिर अलग बात होगी। ठीक है चलो। अच्छा, ये तो हो गया एक बात। पहले बताओ एमिनो एसिड आए कि नहीं आए, क्लियर, अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो डिस्कस करने का है, हाँ नेक्स्ट है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और समझना, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन, ये एसिडिक और ये बेसिक। एसिड का काम H देना, NH2 का काम H लेना, ये H देगा और ये H लेगा। तो यहां पर ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये RCH, यहां पे कौन NH3 प्लस और COO माइनस की फॉर्म में रहते हैं। आई बस है, ठीक है। तो जितने भी एमिनो एसिड है सबके सब ज्विटर आयन फॉर्म में रहते हैं। चलो ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज PI मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बेसिकली होता क्या है समझना, अगर इस ज्विटर आयन को हम एसिडिक मीडियम में रखें, एसिडिक मीडियम में रखें, मतलब pH लेवल pH लेस देन 7 एसिडिक मीडियम में रखें तो क्या होगा। और अगर इसी ज्विटर आयन को हम pH ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक मीडियम में रखें तो क्या होगा, मतलब H प्लस और यहाँ पे कौन OH माइनस। तो बताइए क्या होगा। अगर एसिडिक मीडियम में रखें कौन अवेलेबल होगा, H प्लस। H प्लस क्या करेगा, O माइनस से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये लिखा RCH और यहां कौन बनेगा NH3 प्लस और ये COOH मतलब ज्विटर आयन कन्वर्ट हो जाएगा केटायन में। और अगर मीडियम बेसिक कर दे तो बेसिक मीडियम में OH माइनस क्या करेगा, इसका H खींच लेगा। तो ये बनेगा RCH एंड COO माइनस। अब अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक मतलब एक मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और एक ये टर्मिनल है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखें तो सोचिए, अगर pH लेवल बिलो 7 है तो ये किधर मूव करेगा, बिलो 7 मतलब एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये कैटायन फॉर्म में रहेगा, कैटायन प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेगा। और अगर बेसिक मीडियम में हम इसको प्लेस करें तो बेसिक प्लेस में ये क्या रहेगा, मतलब एनायन की फॉर्म में है तो प्लस की तरफ मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा।
ऐसा पीएच लेवल जिस पर इसका मूवमेंट या इसका माइग्रेशन 0 हो, मतलब किधर भी मूव ना करे, मतलब ज्विटर आयन फॉर्म में ही रहे, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकलता है? ये निकलेगा पी आई इक्वल्स टू पी के ए वन प्लस पी के ए टू एंड डिवाइड बाई इसका, मतलब यहां पर ये COOH और NH3 प्लस, इसका क्या होगा? कुछ न कुछ एसिडिक नेचर होगा। इसका pKa1 और इसका pKa2 का क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। तो याद रखो। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने तुमसे भी कहा कि अगर इस तरह का है, यहां पर इसका दे रखा है pKa1, इसका दे रखा है pKa2, तो क्या करेंगे? दोनों का मीन निकाल लो, वही उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। तो अगर न्यूट्रल है तो क्या करेंगे? न्यूट्रल के केस में Ka1 और Pk का मीन। बट अगर एसिडिक एमिनो एसिड है, कौन सा? एसिडिक एमिनो एसिड है, समझना, तो कैसे करें? एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल सा ट्रिक। एसिडिक में कौन सिमिलर होंगे? सुना सुना, मान लीजिए इसका pKa1 है, इसका pKa2 है और इसका pKa3 है। मैं यहां पर इसको NH3 प्लस कर सकता हूं, तीनों का अपना अपना एसिडिक नेचर। ये सुनो पक्का, इसका हमें आइसोइलेक्ट्रिक निकालना है। सुनना, सबका मीन नहीं, जो सिमिलर ग्रुप है, जो सिमिलर ग्रुप है उनका मीन कर दो बस। किस किस का? pKa1 और pK2 का मीन निकालो, इसको इग्नोर कर दो, आ जाएगा। अच्छा, अगर बेसिक अमीनो एसिड हो तो बेसिक में कौन सिमिलर होंगे? NH2, तो NH2 वालों का मीन निकाल दो, कार्बोक्सिलिक को इग्नोर कर दो, सिंपल सा ट्रिक। ठीक। और एक चीज और याद रखो, कभी भी तुमसे पूछ लें कि कोई भी एमिनो एसिड दे दिया जाए, कोई भी एमिनो एसिड दे दिया जाए, तुमसे पूछ लिया जाए बताइए इसका PI के क्या होगा, तो एक ट्रिक और बता रहा हूं। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वालों का PI जो होगा वो 6 के अबाउट होगा, 6 के अराउंड, 6.01, 6.02। अगर एसिडिक है तो 2 के आसपास होगा, और अगर बेसिक है तो 9 के आसपास होगा। न्यूट्रल है तो 6 के आसपास, और एसिडिक है तो 2 के आसपास, और बेसिक है तो 9 के आसपास। अब तुम्हें कोई भी एक एमिनो एसिड दे दिया जाए, पूछ ले पीआई का वैल्यू क्या होगा, 3-4 वैल्यू दे रखी है, अब देख लो नियरेस्ट वैल्यू किससे मैच करी है, वही उसका आंसर होगा। बोलो, बना सकते हो? तो इसमें लिखा हुआ है क्या? ये कहाँ लिखा हुआ? लिखा है नहीं, इसमें बस ये लिखा हुआ है pK1 प्लस pK2 और इसका डिवाइड करना है, बस ये हमने लिखा। कितना आ रहा है? 6 पॉइंट। इसमें लिख लो पीआई रेंज, एक लाइन लिख लो साइड में कहीं पर भी, पीआई रेंज ऑफ वेरियस अमीनो एसिड, पीआई रेंज ऑफ वेरियस अमीनो एसिड। इसमें नंबर 1 लिख लो न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6 लिख लो। उसके बाद लिखो एसिडिक अमीनो एसिड अप्रोक्स 2, ठीक है, और बेसिक अमीनो एसिड अप्रोक्स 9, ठीक है। तुम देख भी सकते हो, सी टेबल में दे रखा है, सी में जो बेसिक अमीनो एसिड दे रखे हैं उसमें देखो 9.7 है, 10.8 है और 7.6 भी, मतलब 9 के नियरेस्ट होगा, ठीक है। और एसिडिक वालों को देखो क्या दे रखा है, 2.8 और 3.2, 2 के अप्रोक्स, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट ले सकते हैं, यहां पे नेक्स्ट लेना है पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड में देखो, पहले मुझे फिर से बता दो ये नेम,
ग्लाइसिन, बिना देखे बोल दो ग्लाइसिन। ना 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 ना, GAVLI, गवली, याद रहेगा। G4, बिना देखे, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मान लिया। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैल्यूज आर का H, मिथाइल, आइसो, मिथाइल के बाद इथाइल मत लगा देना, सीधा आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, पक्का। और फिर बाकी इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, एलानिन में पीएच लगा दो तो फिनाइल एलानिन, ये तो नाम भी ऐसा है जो याद रहेगा। और मैंने बना फिनाइल एलानिन में एस्पार्टिक याद रखो, बेंजीन हटाकर COOH, एस्पार्टिक फेमस कंपाउंड, एक CH2 ऐड कर दो, ग्लूटामीन, ठीक है ना, ठीक है। और याद रखो कौन एसिडिक और कौन बेसिक, ठीक है ना। पीआई लेवल रेंज याद रहेगा, न्यूट्रल का 6 के अप्रोक्स, एसिडिक का 2 के अप्रोक्स, 2 या 2.5, और बेसिक हो तो 9 के अप्रोक्स, याद रखो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड में देखो, देखो ये है कोई एक एमिनो एसिड, समझना, मैंने इसको ऐसे लिखा NH2CHR1, यहां पे लिखा COOH प्लस, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या होगा नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। यहां पे लिखा अगेन NH2CH, यहां पे कौन R2 एंड COOH, ठीक, ये कौन सा R2। यहां पे क्या हो, कार्बोक्सिलिक का OH और NH2 का H, कौन अलग हो जाए, वाटर। और तुम्हें याद है कार्बोक्सिलिक प्लस एमीन में से जब वाटर निकलता है तो बनता है अमाइड, क्या बनता है, ठीक है ना। तो ये बनेगा NH2CHR1, C डबल बॉन्ड O, NH एंड CHR2 और COOH, दिस इज डाइपेप्टाइड। और ये जो बॉन्ड होता है, यही वाला बॉन्ड, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड तभी यूज में लिया जाएगा जब इसके इधर वाला भी एमिनो एसिड हो और इधर वाला भी एमिनो एसिड हो। एमिनो एसिड के प्रेजेंस में ही इसको पेप्टाइड, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक, ओनली एंड ओनली कार्बोक्सिलिक, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन अमाइन, में से भी वाटर निकाल कर क्या बना दो RCONHR2 और ये R1, कहने को तो ये भी अमाइड है, बट इसे सिंपली अमाइड कहेंगे। पेप्टाइड, पेप्टाइड वर्ड कब काम आएगा, एमिनो एसिड के केस में, एमिनो एसिड के केस में ये भी एमिनो एसिड और ये भी एमिनो एसिड होना चाहिए। अच्छा, दिस वन इज डाइपेप्टाइड। और डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 1, N-1। सुनना, अब तुम्हें याद रखो इसको, अब जैसे यहां पर R1 है, R1 का वैल्यू चेंज कर दो, मैंने लिखा H, मैंने लिखा CH3, लिख सकता हूं, बताइए कौन कौन सा हुआ, ग्लाइसिन, एलानिन, तो ये वाला तो हुआ GLY, ये हुआ ALA, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा GLY ALA, ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड, क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। जितने एमिनो एसिड उसके लिए डाई वर्ड। अच्छा, डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड, एक। अच्छा, ट्राइपेप्टाइड 2। और याद रखना ग्लाइसिन एलानिन एंड एलानिन ग्लाइसिन जो डाइपेप्टाइड है, ये सेम या डिफरेंट, अलग अलग होंगे, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, इसमें OH, लेफ्ट वाले का हमेशा OH, ये सीक्वेंस याद रखना, लेफ्ट वाले का हमेशा OH और राइट वाले का, जैसे मैंने बोला ग्लाइसिन एलानिन, तो पहले वाले से किसको OH और बाद वाले का H,
तो याद रखो ग्लाइसिन एलानिन और एलानिन ग्लाइसिन दे आर डिफरेंट डाइपेप्टाइड। आई बात समझ? अच्छा तुमसे कहा जाए ग्लाइसिन वेलिन एलानिन ट्राइपेप्टाइड, ग्लाइसिन वेलिन एलानिन ट्राइपेप्टाइड, बोलिए कितने पेप्टाइड बॉन्ड? 2। अगर डेकापेप्टाइड हो तो 9 होंगे, 9 होंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है कि डेकापेप्टाइड में डेका पेप्टाइड बॉन्ड हो साइक्लिक, फिर वो साइक्लिक हो जाएगा। आई बस है। जैसे एक तुमने नाम सुना होगा पॉलीपेप्टाइड में इंसुलिन, इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड होते हैं। कितने? 51 इंसुलिन में। फेमस एमिनो एसिड है, याद रखेंगे वो, ठीक है ना, बना सकते हो। तो और इसमें क्या दे रखा है जरा देख, ठीक है, ये डाइपेप्टाइड वगैरह बना रखा है, ठीक है। यार सही बताओ आया कि नहीं आया समय? अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर मेरे ख्याल से आज के इतना रखें, है ना यार, जाकर अच्छे से रीड कर लो, एक लेक्चर और लग जाएगा अब इतना। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसका? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद पॉलीमर। कौन सा? पॉलीमर, पॉलीमर भी रीड कर आए। अच्छा एक ये टेस्ट और दे रखे हैं लास्ट में, ये टेस्ट में से क्वेश्चन आ सकता है, कई सारे टेस्ट हैं यार, निकालो पेपर यार, आप भी तो रीड कर सकते हो यार। इसमें ये लास्ट में लिखा पॉलीमर के बाद में, देखो पॉलीमर में से एक क्वेश्चन आ सकता है जैसा कि आ रहा है, और ये जो टेस्ट है, जितने भी टेस्ट है बाई मॉलिक्यूल के सारे टेस्ट इसमें आ गए, 7 8 9 तरह के टेस्ट हैं। नंबर 1 ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ये किसका, ये सब कुछ लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा उसके बाद नंबर 2 निनहाइड्रिन टेस्ट, स्टार लगा लो, निनहाइड्रिन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट ये याद रखो। बायूरेट टेस्ट, उसके बाद मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। आयोडीन टेस्ट, टेस्ट ऑफ स्टार्च। बारफोर्ड टेस्ट, टेस्ट ऑफ, ये बारफोर्ड टेस्ट आ चुका है पहले भी। टेस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड, सलीवेनोव टेस्ट, टेस्ट ऑफ एल्डोज एंड कीटोज बोला था यार। मैं नहीं समझता कि इसमें मेरे बताने का कुछ जो थ्योरेटिकल है यार, और सबको जितने अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आप कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लें तो याद। अच्छा सुनना, खाली रीड करके ही मत रहना, रीड करके एक बार सोचना भी सी, एक बार सोचना कि कौन सा टेस्ट किसके लिए था, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखें, और नेक्स्ट नंबर हम पॉलीमर वगैरह ये कंप्लीट करेंगे।